देखो आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, धारा मापी में देखो धारा मापी दो प्रकार का होता है, एक चल कुंडली धारा मापी होता है, एक चल चुंबक धारा मापी होता है। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है चल कुंडली धारा मापी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो हमारा चल कुंडली धारा मापी है, इसका काम क्या होता है, धारा को मापना, किसी परिपथ में क्या करना, धारा को मापना। तो इसका जो बनावट होता है इसके बारे में देखेंगे, बनावट कैसी होती है और इसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, और इसको हम एमीटर के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं और वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग में कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो है एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर होता है इस टाइप का, सिलेंडर मतलब बेलन इस टाइप का होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ये जो सिलेंडर होता है ये नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, क्या होता है, नर्म लोहे का बना होता है और उसके ऊपर क्या होती है, एक आयताकार कुंडली लपेटी होती है। इसके ऊपर क्या, इस बेलन के ऊपर एक आयताकार कुंडली लपेटी होती है। आयताकार कैसे होगा, क्योंकि ये तो बेलन है, ये क्या है, बेलन है ना, ये आयताकार कैसे होगा, ये क्या है, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, आयताकार बना ना। तो ये कुंडली की बात हम कर रहे हैं, ये कुंडली आयताकार लपेटी जाती है। ठीक है, कुंडली क्या होती है, आयताकार लपेटी जाती है। तो इस सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, लपेटा होता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है और उस स्प्रिंग से मतलब कि इसके जो हमारा कुंडली है, इस कुंडली के साथ एक संकेतन होता है जो क्या करता है, रीडिंग बताता है, पैमाना बताता है। ठीक है, तो वो रीडिंग क्या होता है, जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे, अगर ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो वो ज्यादा विक्षेपित होगा, कम धारा प्रवाहित करेंगे तो कम विक्षेपित होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम क्या कर दें, इसके जो है इसका धन सिरा और ऋण सिरा बैटरी से जोड़े, अगर धन को धन से जोड़ रहे हैं, मतलब कि पहले हम धन को धन से जोड़ेंगे और माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, तो क्या होगा, जो है दिशा मतलब जो हमारा विक्षेप होगा एक दिशा में होगा, लेकिन जैसे ही उसकी दिशा पलट देंगे तो उसका विक्षेप भी क्या होगा, उल्टी दिशा में होगा। ठीक है, उल्टी दिशा में होगा। तो ये जो कुंडली है क्या है, आयताकार है। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो बेलन है नर्म लोहे का बना होता है और ये बेलन क्या होता है, एक जो है दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा होता है। इस तरीके से चुंबक के ध्रुवों के मध्य क्या होता है, रखा होता है। तो हम पहले इसका फिगर बनाते हैं तब समझाते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से। ये चुंबक होता है इसमें इस तरीके से, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, बेलन रखा होता है। कुछ इस तरीके से, और ये चुंबक का ध्रुव N और S होता है, NS NS। ठीक है, ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, जो कि जो हमारा चुंबक है इसे स्थायी चुंबक बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो कुंडली में क्या होगा, घुमाव होगा। ठीक है, कुंडली में घुमाव होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा तो क्या होगा, हमारी कुंडली घूमने लगेगी और कुंडली घूमेगी तो हमको पता है कि उस पर बल आघूर्ण आ जाता है। क्या आता है, बल आघूर्ण आ जाता है। तो उस कारण से क्या होता है, जो है इसको देखो, पहले हम कैसे कुंडली लपेट रहे हैं ना इसके ऊपर, और इसके ऊपर क्या है, आयताकार कुंडली लपेटी होती है। देखना इस तरीके से पास पास में, ठीक है, क्या है, कुंडली लपेटी हुई है। और एक इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। इधर क्या होता है, प्लस का सिरा होता है, उस साइड क्या होता है, माइनस का होता है। इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस। अब क्या करते हैं, जैसे ही इसको
प्लस और माइनस को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही बैटरी के टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। वैद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। जैसे ही वैद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हमारा कुंडली क्या घूमना शुरू करेगा। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो इन दोनों के बीच में क्या है, रखा है, इन दोनों के बीच में क्या है, रखा है, तो घूमेगी क्या होगा, जो घूमेगा तो क्या होगा, बलाघूर्णदार करेगा, बलाघूर्णदार करेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएं, इस जो ये फिगर बनाया हमने इसका क्या करें, टॉप व्यू बनाएं। इस सिलेंडर को हम ऊपर से देखें, कुंडली को अगर ऊपर से देखें इस तरीके से, हम यहाँ से टॉप व्यू देख रहे हैं इसका, तो कैसा वो होगा, कैसा फिगर बनेगा, उसका फिगर तो उससे और बेहतर समझ में आएगा। अगर इसका हम टॉप व्यू बना ले तो उससे क्या होगा, और बेहतर समझ में आएगा हमको। तो इसका अगर ऊपर से देखें, इस कुंडली को, बेलन को ऊपर से देखें तो किस तरीके से नजर आएगा हमको, देखो ध्यान से। अब यही जो सिलेंडर है हमारा, ऊपर से देखें तो क्या दिखाई देगा, ऊपर से इसको अगर हम टॉप व्यू इसका देखें, टॉप व्यू इस सिलेंडर का, तो अगर ऊपर से देखें तो ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ना, ये दिखाई देगा हमको ऊपर से। तो देखो कैसे, तो इस सिलेंडर का ऊपरी सिरा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऊपरी भाग दिखाई देगा। अब जो ये कुंडली लपेटी हुई है, कुंडली लपेटी है, ये किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे करें तो दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो कुंडली हम इसमें लपेट दे रहे हैं, ये क्या है, कुंडली हमने लपेट दी। ये प्लस है, ये माइनस। और इसमें एक चीज और होता है, जो ये हमारी कुंडली लगी है ना, इस कुंडली के ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है, इस कुंडली के ऊपर क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। उसका क्या काम क्या होता है वो भी बता रहे हैं। इसको थोड़ा और बढ़ा दो, और कुंडली बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका धुरी होता है, जिसके चारों क्या होता है, घूमता है। ये यहाँ पर क्या होता है, धुरी होता है, इसे हम बोलते हैं धुरी। ये क्या है, धुरी है। और यहीं पर हमारा क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है। क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है इस तरीके से, जो क्या होता है, जैसे ही कुंडली घूमता है, क्या होता है, घूमता है, तो स्प्रिंग क्या करता है, इसको रोकने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है। ये कुंडली घूमेगा, क्या होगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा। जो हमारा क्या है, कुंडली है, वो कुंडली किस पर है, एक बेलनाकार लोहे पर है, बेलन के जो सिलेंडर है उस पर लगा हुआ है कुंडली, और उस पर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये घूमेगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। ये हमारा स्थायी चुंबक है NS, क्या है, NS। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पैमाना होता है इस तरीके से, इस तरीके से पैमाना होता है, और यहाँ बीच में क्या होता है, जीरो होता है, बीच में जीरो होता है। और इसके साथ इसके साथ क्या है, एक संकेतन लगा होता है इस तरीके से। क्या होता है, संकेतन लगा होता है, जो क्या करता है, पैमाना बताता है। पैमाना बताता है कि जैसे हमने इसको प्लस माइनस से जोड़ दिया बैटरी टर्मिनल से, इसमें क्या हो, कितने एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको प्लस से मतलब कि जैसे प्लस से जोड़ेंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे, तो क्या होगा,
विक्षेप किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मतलब कि इस तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम दिशा उल्टा कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्या होगा, इधर आएगा। और एक चीज, अब जैसे इसमें धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं, धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं, तो हमारा जो है ये संकेतन इस साइड आएगा। लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा, उसको पुनः उसी स्थिति में ला देगा। कब, जब हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे। यानी कहने का मतलब सिलेंडर घूमना बंद कर देगा, तो सिलेंडर घूमना बंद कर देगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, पुनः सिलेंडर को उसी स्थिति में ले आएगा। और इस पर ये क्या है, हमारा संकेतन है, इसे बोलते हैं संकेतन। ठीक है, ये क्या है, धुरी है, इसका धुरी है। और ये नर्म लोहे की बना होता है, नर्म लोहे का। जो हमारा सिलेंडर बना है नर्म लोहे का बना होता है, नर्म लोहे का क्रोड बोल सकते हैं इसको। और ये दोनों क्या है, हमारे अस्थाई चुंबक हैं। क्या है, अस्थाई चुंबक। स्थायी चुंबक अब रीडिंग कैसे होता है, जैसे यहाँ मान लिया हमने 10 हो गया, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। और इधर भी ऐसे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, ये रीडिंग है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या बताया, धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली क्या होगा, घूमना शुरू करेगा, बेल क्या होगा, घूमना शुरू करेगा। तो घूमेगा तो उसमें कुछ ना कुछ धारा बताया कि कितने एम्पियर का है। और जैसे ही सिलेंडर घूमना बंद करेगा, हमारा जो स्प्रिंग लगा है इसको पुनः उस स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। अब स्प्रिंग में ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, प्रत्यानयन बल पढ़ा होगा। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जो है वो पुनः उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जब किसी वस्तु पर क्या होता है, बाहरी बल लगाया जाता है तो प्रत्यानयन बल क्या करता है, पुनः उसी को उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग का काम यही होगा, इस पर क्या होगा, प्रत्यानयन बल लग जाएगा। ये ऐसे बोलते हैं टाउ रिस्टोरिंग। टाउ मतलब बल आघूर्ण, रिस्टोरिंग मतलब स्टोर करना, पुनः उसी स्थिति में आना। ठीक है, तो टाउ रिस्टोरिंग क्या हो जाएगा हमारा, जब संतुलन की स्थिति की बात करेंगे, संतुलन की स्थिति की बात करेंगे तो टाउ रिस्टोरिंग जो होगा, जो इस पर लग रहा बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ। जो टाउ रिस्टोरिंग होगा स्प्रिंग का, वो बराबर किसके हो जाएगा, जो कुंडल हमारा सिलेंडर घूम रहा है उसके बल आघूर्ण के। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमारी ये बेलनाकार सिलेंडर है, सिलेंडर ना बेलन, और ये कुंडली है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सदैव क्या था, कुंडली की सतह के समांतर होता है। कुंडली के सतह के समांतर, कहने का मतलब इसको इस तरीके से समझें, कुंडली के सतह के समांतर हमने कहा ना। तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये हमारा कुंडली है। तो ये क्या हुआ, हमने क्या कहा कि ये जो है कुंडली की सतह के समांतर होता है। तो जैसे जैसे घूमेगा हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, इसी के समांतर होता जाएगा। मतलब जिस दिशा में कुंडली जाएगा उसी दिशा में क्या होगा, हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कहने का मतलब इस तरीके से हर पॉइंट पर क्या होगा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कुंडली की सतह के समांतर होगा। क्या होगा, कुंडली की सतह के समांतर होगा। अभी समझा दे रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। देखो इसमें क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि कुंडली की सतह के समांतर हो रहा है। अगर हमने इससे पहले हमने बताया था इस तरीके से चुंबक था, इस था, ये आयताकार क्या था, लूप था, आयताकार कुंडली थी, इस तरीके से ये एन था, ये एस था। इसमें चुंबकीय क्षेत्र फिक्स था, इस साइड से इस साइड होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या था, फिक्स था। और जो हमारा आयताकार कुंडली था वो क्या था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या हो रहा था, घूम रहा था ना, इस तरीके से घूम रहा था।
और इसमें क्या था, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स था, तो ये घूम रहा था, तो घूम रहा था, इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, घूम रहा था अपने जगह पर, एक बल लग रहा था इनके ऊर्ध्वाधर दोनों भुजाओं पर, ऊर्ध्वाधर दोनों भुजाओं, ये दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाएं थी, इन पर क्या रहता था, क्या लग रहा था, बल लग रहा था, बल लग रहा था, और ये क्या हो रहा था, ऐसे ये बल क्या था, दोनों बलों की दिशाएं क्या थी, विपरीत थी, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत थी, जिसके कारण ये क्या था, घूम रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होता, हमारा जो थीटा था बदल रहा था, थीटा क्या था, बदल रहा था, थीटा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या था, थीटा क्या हो रहा था, हर कंडीशन में ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, इस तरीके से, मतलब थीटा क्या हो रहा था, बदल रहा था। क्या कहा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह पर कुंडली के सतह के समांतर है, कुंडली के सतह के समांतर है, इस तरीके से ये घूमता जाएगा, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी, मतलब जैसे जैसे घूमता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे वैसे क्या होगा, हर जगह पर घूमता जाएगा, यानी कुंडली की सतह के समांतर, समांतर देखो ऐसे, कुंडली की सतह के समांतर, मतलब कि ये ऐसे घूम गई तो ऐसे हो गया, ऐसे घूम गई तो ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे घूमी क्या हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे घूमी तो ऐसे हो गया, मतलब कि हर जगह पर क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली की सतह के समांतर है, कुंडली की सतह के समांतर है, समांतर है। अब बात करते हैं हमारा जो सिलेंडर है, जो बेलन है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होता है, इसका क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, हमने क्या बताया था, ये इस तरीके से क्या है, ये हम मानते हैं कि जो है ये कुंडली है, ये घूम रही ना, ये कुंडली घूम रही है, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, तो क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे, इस तरीके से हमारा ये है, इस तरीके से, ठीक है, और इसका ये क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्या, चुंबकीय क्षेत्र से 90 एंगल पर है, कितने एंगल पर है, 90 एंगल पर, इसकी सतह के समांतर तो होगा क्या, इसकी सतह के समांतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसके, कुंडली के सतह के समांतर, कुंडली के सतह के समांतर, जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी इसका जो सिलेंडर का क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से 90 एंगल पर होगा, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, क्या होगा, हर एंगल, हर जगह पर क्या होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा क्या होगा, 90 एंगल पर होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कुंडली की सतह के समांतर होगा, समांतर कहने का मतलब इस तरीके से, ये है, ये क्या है, जैसे जैसे कुंडली घूमेगा उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, घूमता जाएगा, और इस वाले कंडीशन में क्या था, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स था और कुंडली क्या था, घूम रहा था, कुंडली ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, इस तरीके से, तो कुंडली घूम रहा था, तो उस कंडीशन में क्या, हमारा जो थीटा था बदल रहा था, थीटा बदल रहा था ना, तो थीटा होता क्या है, थीटा जो होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या होता है, कोण होता है, बात समझ में आ रही नहीं, जो हमारा थीटा आता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है, बात समझ में आ रही ना। तो हमने क्या बताया था कि जैसे कुंडली, इसको ये कुंडली ऐसे रखी थी, तो इसमें क्या था, थीटा हमारा जो है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र था उसी दिशा में क्या थीटा था, तो क्षेत्रफल सदिश था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो जैसे ऐसे घूमी, ऐसे घूम गई ना कुंडली, ऐसे घूमी, तो क्या हुआ, जो चुंबकीय क्षेत्र था उससे क्षेत्रफल सदिश था, तो वो तो अपने जगह भी रहेगा, क्षेत्रफल सदिश अपने ही जगह पर रहेगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल जो हमारा क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है यानी कुंडली का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके जो कुंडली का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल सदिश जो होता है उन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल 90 होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होता है, उसका कोण बदलता जाएगा जैसे जैसे घूमेगा, कहने का मतलब इस तरीके से, इस तरीके से क्या था, ये हमारी कुंडली है, इसको हमने कैसे इस तरीके से घुमाया था ना, इस तरीके से घुमाया था, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामने है, तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था ना। हमने क्या बताया, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसके लंबवत ही होगा, इसके क्षेत्रफल की क्या होगा, लंबवत होगा, यही बताया था ना। अब इस कुंडली को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से घुमाया, तो ये तो लंबवत ही रहेगा, ये अपने क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत ही रहेगा, लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश जो होगा चुंबकीय क्षेत्र से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या निकाला था, NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा निकाला था। दो कंडीशन हमने कराया था इसके लिए, एक सीधे ऐसे रखा था, एक क्या था हमने घुमा दिया था, तो किसी एंगल पर,
तो जो किसी एंगल पर घूम रहा है तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है चुंबकीय क्षेत्र से कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, तो वहां से फार्मूला निकल के आया था NIAB sin थीटा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, जो हमारा कुंडली है घूम रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली की सतह के क्या है, बिल्कुल समांतर है। इस तरीके से जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र भी वैसे वैसे घूमता जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स था, चुंबकीय क्षेत्र क्या था, फिक्स था और कुंडली अपनी जगह पर घूम रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, थीटा का मान बदल रहा था ना। यहाँ पर क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के साथ क्या है, घूम रहा है, कुंडली के साथ क्या है, घूम रहा है। लेकिन हमारा क्षेत्रफल सदिश एक ही जगह पर है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक ही जगह पर इस तरीके से। और ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, यानी कि क्या, ये घूमता जाएगा ऐसे ऐसे ना। तो हर जगह पर क्या होगा, हमारा जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा और चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर से समझो, ये कुंडली है, ये कुंडली है, इसके सतह के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र इसकी सतह के समांतर है और ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश। तो एंगल कितना बना है, 90 बना है। अब ऐसे घुमा दे तो क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, ऐसे घुमा दे तो 90 बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षेत्रफल सदिश के साथ, मतलब चुंबकीय जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना 90 एंगल बनाएगा। लेकिन जो कुंडली की सतह होगी उसके समांतर होगा, कौन, चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर हो गई। फिर से एक बार देख लो, ये क्या है, हमारा कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे जैसे घूमता जाएगा इसकी समांतर ये भी घूमता जाएगा और ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश के साथ हमेशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र 90 एंगल पर होगा। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अब इसमें देखो, जो हमारा स्प्रिंग है, अब जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली हमारा घूमना प्रारंभ कर देगा, कुंडली घूमना प्रारंभ कर देगा। तो इस कुंडली में क्या होगा, ऐठन आएगा, यानी तनाव आएगा, तनाव आएगा ना। तो तनाव आएगा तो ऐठन बल आघूर्ण इसमें उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस कुंडली को रोकने का प्रयास करेगा, कुंडली को रोकने का प्रयास करेगा। तो इसके द्वारा जो ऐठन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस कुंडली के द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होगा, जब हमारा कुंडली क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा, घूमना बंद कर देगा। सिलेंडर घूमना बंद कर देगा तो संतुलन की स्थिति आ जाएगी। संतुलन की स्थिति आएगी तो हमारे जो स्प्रिंग है उसके द्वारा ऐठन बल आघूर्ण है और इसके द्वारा जो बल आघूर्ण है वो बराबर हो जाएगा। तो वहां से हम आई का मान निकाल लेंगे। आई का मान निकालेंगे तो क्या होगा, वहां पर एक नियतांक आएगा जी, कैपिटल जी, जिसे हम बोलते हैं धारामापी नियतांक। तो पहले ये फिगर बनाओ, फिर इसका सिद्धांत दिखाते हैं, इसकी कार्यविधि दिखाते हैं। अब इसके हम सिद्धांत की बारे में बात करते हैं। सिद्धांत इसका लिख रहे हैं हम यहाँ पर। सिद्धांत क्या होता है इसका, कि जब धारामापी में धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारामापी में धारा प्रवाहित, धारामापी में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी की कुंडली के ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में धारामापी की दो ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में बल कार्य करते हैं। ये बल परिमाण में समान परंतु दिशाओं में विपरीत होते हैं।
विपरीत होते हैं, जिससे कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण कार्य करता है और कुंडली घूमने लगती है। ठीक है। अब इस बल आघूर्ण का मान हमने क्या निकाला था, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये इतना बल आघूर्ण लगता है इस पर, NIAB साइन थीटा, टाउ इक्वल टू, ये हमारा हो गया सिद्धांत। क्या है इसमें कि जब धारा मापी में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा मापी की कुंडली के दो ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर क्षैतिज दिशा में दो बल कार्य करते हैं, मतलब कि बल कार्य करते हैं। तो हमने क्या बताया था, जब आयताकार कुंडली ये लिया था इस तरीके से, ये लिया था ना, ये P लिया था, QRS, तो जो बल कार्य कर रहा था इन्हीं दो भुजाओं पर कार्य कर रहा था। जो हम बल हमारा कार्य कर रहा था इन्हीं भुजाओं पर कार्य कर रहा था। ये ऊर्ध्वाधर हुई ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, मतलब ऊर्ध्वाधर भुजाओं में और क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में इसमें अंदर की ओर बल लग रहा था, इसमें अंदर की ओर बल लग रहा था, इसमें बाहर की ओर बल लग रहा था। इसको हम प्रैक्टिकली बताए थे, मतलब कि इसके लेकर फिगर के हिसाब से। तो इसमें अंदर की ओर लग रहा था, इसमें बाहर की ओर, तो क्या था, ये घूमने लगा ना, अपने जो है इधर उधर घूमने लगा जब इस पर बल लगा। ठीक है, इसमें अंदर की ओर फिर बाहर की ओर, तो घुमाने लगा ना, वही जो बल आघूर्ण निकल के आया था, क्या निकल के आया था, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये हो गया क्या, सिद्धांत। अब बात करते हैं इसकी बनावट की। ठीक है, संरचना की बात करें। संरचना में क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर होता है, ठीक है, जो लोहे का बना होता है, जो नर्म लोहे का बना होता है। देखेंगे इसमें एक सिलेंडर होता है जो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, नर्म लोहे का बना होता है। इसके ऊपर कुंडली लपेटी होती है। कुंडली लपेटी है ना, कुंडली इस तरीके से हमने लपेटा था, इस तरीके से कुंडली लपेटा थी, ये इस तरीके से देखो आयताकार होगा, कुंडली लपेटी होती है। जो आयताकार होता है। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर होता है जो नर्म लोहे का बना होता है, इसके ऊपर कुंडली लपेटी होती है जो आयताकार होता है। कुंडली के ऊपर एक संकेतन लगा होता है। ये संकेतन लगा है जो पैमाना बताता है, ठीक है, इस कुंडली के साथ स्प्रिंग लगा होता है, जो क्या करता है, सिलेंडर की गति का क्या करता है, सिलेंडर की गति को रोकने का प्रयास करता है, जो कुंडली को घूमने से रोकने का प्रयास करता है।
ठीक है, ये हो गया इसका संरचना कि। और ये एक चीज और, ये क्या है, कुंडली किसके बीच है, जो सिलेंडर है चुंबक के ध्रुव N तथा इसके बीच में रखा है। सिलेंडर चुंबक के ध्रुव N तथा S के मध्य रखा होता है, जिसे अस्थाई चुंबक कहते हैं, जिसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। देखो देखो, जब कुंडली को बैटरी के टर्मिनल से, मतलब कि प्लस माइनस से, ठीक है, जोड़ते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो धारामापी में विक्षेप दूसरी दिशा में प्राप्त होता है, दूसरी दिशा में प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी दिशा में प्राप्त होता है। इसमें लगा संकेतन वैद्युत धारा को बताता है, वैद्युत धारा को बताता है तथा कुंडली के लगी, कुंडली के ऊपर लगी स्प्रिंग जब कुंडली घूमने लगती है तो उसमें तनाव, स्प्रिंग जब कुंडली घूमने लगती है तो स्प्रिंग में तनाव आ जाता है, जिससे कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे टाउ रीस्टोरिंग कहते हैं, टाउ रीस्टोरिंग कहते हैं। मतलब कि पुनः उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है कुंडली को ना, टाउ रीस्टोरिंग कहते हैं। कुंडली की हर स्थिति में चाहे जो स्थिति हो, कुंडली की हर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की सतह के समांतर परंतु
कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। तो हमने फार्मूला टाउ के लिए निकाला था क्या, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। तो यहाँ टाउ थीटा का वैल्यू रखेंगे 90, तो NIAB साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा NIAB हो गया समीकरण 1 NIAB। ये फिगर बन गया है ना। जब कुंडली घूमती है तो उसमें लगा स्प्रिंग कुंडली को रोकने का प्रयास करता है और जब सिलेंडर मतलब कि बेलन उसके ऊपर लगा सिलेंडर घूमना बंद कर देता है तो क्या होता है जो हमारा टाउ होगा वो टाउ हो जाएगा बराबर किसके टाउ रिस्टोरिंग के और स्प्रिंग कुंडली को पीछे ले आता है, मतलब कि पुनः उसी स्थिति में ले आता है, पीछे ले आता है। तो ये संतुलन की स्थिति होगी ना। तो संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति में टाउ इक्वल टू टाउ रीस्टोरिंग। अब टाउ ये हमारा क्या निकला है NIAB निकला है, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। और ये जो होगा हमारा इसमें जैसे टाउ रीस्टोरिंग का वैल्यू निकालना है तो टाउ रीस्टोरिंग का वैल्यू जो आएगा हमारा टाउ रीस्टोरिंग वो आएगा -K5। अब फाई क्या है, फाई यहाँ पर ऐठन कोण है। क्या है ऐठन कोण, और इससे बोलते हैं ऐठन बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे ऐठन बल आघूर्ण। और यहाँ फाई क्या है हमारा, फाई है ऐठन कोण। क्या है ऐठन कोण, फाई हो गया ऐठन कोण। और के क्या है स्प्रिंग नियतांक है, अच्छा ये जो हमारा स्प्रिंग है पुनः उसी स्थिति में ला रहा है किसको सिलेंडर को। तो इसके अंदर क्या है जो रीस्टोरिंग है स्प्रिंग के अंदर क्या है प्रत्यास्था का गुण है। किसका है प्रत्यास्था का, क्योंकि प्रत्यास्था क्या होता है पुनः उसी स्थिति में क्या करता है लाने का प्रयास करता है। तो स्प्रिंग वही क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है कि जो हमारी कुंडली है या बेलन है सिलेंडर उसको पुनः उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इधर नोट हो गया ना। तो लाने का प्रयास करेगा तो अब जब हमारा सिलेंडर घूमना बंद कर देगा यानी कि कुंडली घूमना बंद कर देगा तो टाउ संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा टाउ रीस्टोरिंग। तो टाउ कितना है यहाँ पर पहले समीकरण से देखो NIAB है, इसको समीकरण 2 कर दो। NIAB है NIAB समीकरण 2 तो NIAB बराबर
के फाई। अब ध्यान से देखो यहाँ माइनस आ रहा ना, माइनस आ रहा ना, तो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि कुंडली जिस दिशा में घूमना चाह रहा है उसका विरोध हो रहा है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर माइनस यह प्रदर्शित करता है कि कुंडली जिस भी दिशा में घूमना चाह रहा है उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है। बात क्लियर इतनी? तो यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से आई का वैल्यू निकालो, आई का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, के फाई अपान एन ए बी। अब जो ये हमारा के और के है, के अपान एन ए बी है, के अपान एन ए बी है, ये बराबर होगा जी के। जी इक्वल टू हो जाएगा के अपान एन ए बी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जी फाई। क्या हो जाएगा, जी फाई। और ये जी क्या है, धारामापी नियतांक है। क्या है, जी हमारा जो कैपिटल जी है धारामापी नियतांक है, जहां कैपिटल जी धारामापी नियतांक है। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, आई प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि जो हमारा धारामापी में आई है, धारामापी में धारा आई है, वो समानुपाती किसके होगा, फाई के, ऐंठन कोण के। किसके, ऐंठन कोण के। यानी कि ऐंठन कोण का मतलब जितना ऐंठन कोण होगा ज्यादा उतना क्या होगा, धारा भी ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा चल कुंडली धारामापी। तो इसके अगले, ये आज की वीडियो में हमने बताया चल कुंडली धारामापी के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे कि विभवमापी को, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे प्रयोग करते हैं, एमीटर में कैसे प्रयोग करते हैं, और इसका सुग्राह्यता कैसे क्या होता है।